डबवाली विधानसभा सीट पर चौटाला का रहा है दबदबा। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं खबर खिड़की। पंजाब और राजस्थान की सीट से सटा है डबवाली विधानसभा क्षेत्र। डबवाली सीट संयुक्त पंजाब के समय ही वजूद में है। हरियाणा बनने के बाद साल 1967 से लेकर 2005 तक डबवाली विधानसभा सीट आरक्षित रही। इस सीट पर 3 बार मनीराम और 2 बार उनके बेटे डॉक्टर सीताराम विधायक रहे। इसी तरह से डबवाली सीट से गोवर्धन दास 2 बार एमएलए चुने गए, तो इसी सीट से ही उनकी बेटी संतोष सारवान भी 1 बार एमएलए रही। डबवाली सीट से कई अनूठे रिकॉर्ड जुड़े हैं। इस सीट पर सबसे अधिक चौटाला गांव के रहने वाले नेता विधायक बने हैं। 3 बार चौटाला गांव के मनीराम, 2 बार उनके बेटे डॉक्टर सीताराम विधायक चुने गए और इसी तरह से चौटाला गांव की रहने वाली डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की पत्नी नैना चौटाला डबवाली से 2014 में विधायक बनी। नैना चौटाला चौधरी देवीलाल घराने की पहली महिला है जो सक्रिय राजनीति में आई। चौटाला गांव के रहने वाले अमित सिहाग 2019 के विधानसभा चुनाव में डबवाली से विधायक चुने गए। चुनाव दर चुनाव बात करें तो 1967 के पहले चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए केसाराम ने 15,221 वोट हासिल करते हुए कड़े मुकाबले में आजाद प्रत्याशी प्रकाश चंद्र को महज 870 वोटों के अंतर से पराजित किया। चंद्र को 14,351 वोट मिले थे। 1968 के चुनाव में आजाद प्रत्याशी तेजा सिंह ने कांग्रेस के केसाराम को 1448 वोटों के अंतर से पराजित किया। केसाराम को 10,477 वोट मिले। 1972 में डबवाली की सियासत में गोवर्धन दास ने दस्तक दी। अपने पहले ही चुनाव में गोवर्धन दास ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए 1972 के चुनाव में 27,086 वोट हासिल किए। उन्होंने 23,877 वोटों के अंतर से आजाद प्रत्याशी गुरदयाल सिंह को हराया। गोवर्धन दास के निकटतम प्रतिद्वंदी गुरदयाल सिंह सहित अन्य सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। 1977 के चुनाव में पूरे हरियाणा में जनता पार्टी की लहर थी। इस चुनाव में चौधरी देवीलाल ने अपने ही गांव चौटाला के रहने वाले मनीराम को चुनावी मैदान में उतारा। मनीराम ने 21,017 वोट हासिल करते हुए कांग्रेस के गोवर्धन दास को 7985 वोटों के अंतर से हरा दिया। गोवर्धन दास को चुनाव में 13,052 वोट मिले। 1982 के चुनाव में गोवर्धन दास ने अपनी हार का बदला लिया और इस चुनाव में गोवर्धन दास ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए 27,234 वोट हासिल करते हुए लोकदल के मनीराम को कड़े मुकाबले में महज 540 वोटों के अंतर से चुनाव हराया। मनीराम को 26,694 वोट मिले। 1987 के चुनाव में चौधरी देवीलाल की लोकदल की जबरदस्त लहर थी। इस लहर के बीच लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए मनीराम ने 47,652 वोट हासिल करते हुए कांग्रेस के ही गोवर्धन दास को 28,722 वोटों के अंतर से पराजित कर दिया। गोवर्धन दास को 18,930 वोट मिले। 1991 के चुनाव में गोवर्धन दास की बेटी संतोष सारवान ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए 32,296 वोट हासिल करते हुए जनता पार्टी के ज्ञानचंद को 19,637 वोटों के अंतर से हराया। ज्ञानचंद को 12,659 वोट मिले। 1996 के चुनाव में मनीराम डबवाली से तीसरी बार विधायक बने। इस बार चौधरी देवीलाल के एसपी की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए मनीराम ने 29,434 वोट लेते हुए हरियाणा विकास पार्टी के जगसीर सिंह को 8737 वोटों से हराया। हवीपा के जगसीर सिंह को 20,697 वोट मिले। साल 2000 के चुनाव में इनेलो ने मनीराम के बेटे डॉक्टर सीताराम को टिकट दिया। डॉक्टर सीताराम ने इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए 51,672 वोट हासिल करते हुए कांग्रेस के लाभ सिंह को पराजित किया। इस तरह से साल 2005 के चुनाव में इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए डॉक्टर सीताराम ने 50,840 वोट हासिल करते हुए कांग्रेस के जगन्नाथ को 8,025 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया। जगन्नाथ को चुनाव में 42,815 वोट मिले। 2005 के बाद डबवाली सीट आरक्षित से सामान्य हो गई। 2009 के विधानसभा चुनाव में इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने हरियाणा से विधानसभा का कोई पहला चुनाव लड़ा और उन्होंने 64,868 वोट हासिल करते हुए कांग्रेस के केवी सिंह को 12,108 वोटों के अंतर से हरा दिया। केवी सिंह रिश्ते में अजय सिंह के चाचा लगते हैं। 2014 के चुनाव में अजय सिंह की पत्नी नैना चौटाला ने डबवाली से चुनाव लड़ा। नैना ने इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए 68,029 वोट लेते हुए अपने चाचा ससुर एवं कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सिंह को 8545 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया। केवी सिंह को 59,484 वोट मिले। 2019 के विधानसभा चुनाव में लंबे समय बाद कांग्रेस को डबवाली में विजय मिली। इस चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए अमित सिहाग ने 66,885 वोट हासिल करते हुए भाजपा के आदित्य देवीलाल को 15,647 वोटों के अंतर से हरा दिया। आदित्य को चुनाव में 51,238 वोट मिले थे। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।